Hello, good morning. This is Karishma Shukla, and today we are going to learn about our subject DSS, and our unit is design of column base. Our topic is design of gusset base, and this is video number third. This is third video on the same topic. Now, as far we already have studied about slab base in previous lecture, now we are going to learn about gusset base. Now, what is gusset base? When the load on the column section is too large, or when the axial load is accompanied by bending moment, usually a gusset प्लेस is provided. अब इस लाइन में हम बेसिकली बोल क्या रहे हैं कि जब लोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल लोड से बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर जो एक्शियल लोड है, मतलब जो उसके एक्सिस के अलॉन्ग जो लोड पड़ रहा है उसकी वजह से उसमें बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, यूजुअली अपन गसेट बेस प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो अब गसेट बेस प्लेट बनाने के लिए अपने पास दो कनेक्शंस हैं, वेल्डेड एज वेल एज बोल्टेड। अब दोनों कनेक्शंस के लिए अपने पास क्या पोर्शन दे रखा है कि अगर गसेट बेस इन केस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अपन को गसेट प्लेट भी प्रोवाइड करनी है और गसेट एंगल भी प्रोवाइड करने हैं। दो एंगल्स और दो प्लेट्स, मतलब दोनों तरफ एक एक लग जाएंगे। और अगर वेल्डेड का केस बोला जाए तो वेल्डेड के केस में सिर्फ एक सिंगल बेस प्लेट ही लगेगी जो गसेट बेस प्लेट रहेगी, और गसेट प्लेट साइड में लगेंगी, बस बाकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब इस लाइन में अपन ने यही चीज़ मेंशन आउट करी है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस प्लेट comma, two gusset plates and two gusset angles when bolted connections are made. In case of welded connection, a gusset plate will not be required. Gusset angle will not be required. मतलब वेल्डेड के केस में आपको गसेट एंगल प्रोवाइड ही नहीं करना। अब गसेट एंगल गसेट प्लेट कंफ्यूज मत हो, ये डायग्राम भी बना है, ये फॉर बोल्टेड कनेक्शन के लिए है। बोल्टेड कनेक्शन में ये अपना जो पोर्शन है ये हो गया अपना कॉलम, ठीक है, ये कॉलम हो गया। ये अपने कॉलम की आउटर लाइनिंग दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। अब ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये हो गया अपना गसेट प्लेट। यहाँ पे जो एंगल सेक्शन लगा ये हो गया गसेट एंगल, और यहाँ पे ये जो प्लेट प्रोवाइड करी स्टील की ये हो गया गसेट बेस प्लेट, है ना, ये स्टील की है। और नीचे ये अपन ने कंक्रीट का पोर्शन बना दिया, है ना। तो ये किसके लिए हो गया, बोल्टेड गसेट प्लेट के लिए। अब नेक्स्ट अपन वेल्डेड के लिए भी देख लेते हैं। तो वेल्डेड के केस में सेम वैसा ही कॉलम है, ठीक है। इसके केस में ये वाला जो पोर्शन जो स्लैंट जैसा दिख रहा है, मतलब हल्का सा अपना ये ट्रेपेजियम जैसा है ना पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये अपना गसेट कहलाएगा, है ना। और इसके नीचे फिर एक और बेस प्लेट लगेगी। तो यहाँ पे ये S0 जो ये स्लैंट हाइट या जो भी आप इसके इंक्लाइंड एंगल देंगे वो, और इसका डायमीटर, इनके भी फॉर्मूले हैं, इनके लिए भी कंडीशंस है अपने पास। तो वेल्डेड बेस प्लेट के लिए वेयर जो इसका डी है, जो इसका डायमीटर रहेगा या इसका जो सेक्शन का जो डेप्थ रहेगी या साइज कह लो, है ना, वो चीज़ कितनी रहेगी अपनी, वो होनी चाहिए 29.3 एप्सिलॉन TG, है ना, फॉर द गसेट वेल्डेड टू कॉलम, उसके लिए। फिर S0 जो दे रखा है 13.6 एप्सिलॉन TG फॉर द गसेट प्लेट व्हेन द एज ऑफ द कॉलम, अगर जो एज केस से कनेक्टेड है तो उसके लिए ये केस है। और अगर जो वो ऊपर का जो आपका वेल्डेड प्लेट है, ये वाला प्लेट, ये जो कनेक्शन, ये इससे जो कनेक्शन है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अपना यूज़ हो रहा है, और इस पोर्शन के लिए अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब इसमें भी इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 250/f(y)g। अगर मैंने g लिख दिया है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही है ना। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू अपने पास गिवन रहती है वैसे तो, और अगर नहीं भी गिवन है तो आप 250 मान लीजिएगा। अब नेक्स्ट ये जो अपने पास TG की वैल्यू दे रखी थी, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, तो आपकी जो भी गसेट प्लेट की थिकनेस है उसको यहाँ पे TG की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये चेक है बेसिकली, दोनों चेक लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालनी है तो बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए अपने पास फॉर्मूला दे रखा है
एम डी जी इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई जी इंटू जेड ई अपॉन गामा एम अपॉन गामा एम नॉट। तो जेड ई ये क्या चीज़ है अपने प्लास्टिक इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ गसेट प्लेट, और गामा एम नॉट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 1.1 होती है स्टील के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये बेसिक्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट अपन डिज़ाइन स्टेप्स देख लेते हैं अब इसकी। अब डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ गसेट बेस प्लेट, इसमें फर्स्ट पॉइंट में अपना वही सेम बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट 0.545 इंटू एफ सी के, ये सेम है उसके लिए भी, स्लैब के लिए भी और इसके लिए भी सेम कनेक्शन से सेम ही वैल्यू है। अब एरिया ऑफ बेस प्लेट, ये सेकेंड स्टेप, ए सेम वही फॉर्मूला पी अपॉन 0.45 एफ सी के। पी आपका फैक्टर्ड लोड है जो भी आपका गिवन हो, या तो फिर आप फैक्टर्ड लोड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 में द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट should not be more than 16 mm for bolted connection and the thickness of gusset angle should not be less than the gusset plate। मतलब क्या बोल रहा है, बोल्टेड कनेक्शन के लिए अगर आपने गसेट बेस प्लेट दी है तो वो 16 mm से कम नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज जो गसेट एंगल है वो या तो 16 हो या तो 16 से थोड़ा ज़्यादा हो। मतलब आपकी प्लेट 16, 18, 20, 22 कुछ भी हो सकती है, और एंगल का जो थिकनेस है वो भी उसी के नियर बाई होना चाहिए, उससे कम नहीं। अब इसमें अगर एल की वैल्यू फाइंड करें, जो अपना लेंथ ऑफ बेस प्लेट है उसके लिए, फॉर बोल्टेड कनेक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ द सेक्शन जो भी डी दे रखी हो प्लस 2 इंटू थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, जो आपने थिकनेस एज्यूम करी हो। थिकनेस आपको एक बार एज्यूम करना पड़ेगा 16, 15 जो भी है, और वेल्डेड के केस में 16 mm से कम लेना होता है। मतलब बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब 12 से स्टार्ट करो 16 तक पहुँचो, ये चीज़ होती है। अब लेग लेंथ ऑफ एंगल, लेग लेंथ जो आपके नीचे वाले पोर्शन की एंगल सेक्शन दोगे उसका कोई ना कोई साइज होगा 75 इंटू 75, या हो सकता है अनइक्वल एंगल सेक्शन प्रोवाइड हो, इक्वल एंगल सेक्शन प्रोवाइड हो, जो भी उसका साइज हो एक लेग का वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्लस ओवरहैंग, जो पोर्शन एंगल सेक्शन के कनेक्शन के बाद बचा हुआ है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो छूटा हुआ पोर्शन है यहाँ पे, इसको ओवरहैंग बोलेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, जो भी वैल्यू हो mm में आएगी, है ना, तो छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट इसी में अपन क्या देखते हैं, फॉर वेल्डेड कनेक्शन, आप बोल्टेड के लिए देखा, आप वेल्डेड के लिए देखते हैं। डेप्थ ऑफ द सेक्शन सेम थिंग, 2 इंटू थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट, बस ये इतने में ही खत्म हो जाएगा, और ओवरहैंग अलग से ऐड होगा इसमें। बस ये चीज़ ध्यान देना है आपको कि इसमें ओवरहैंग में 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब द डायमेंशन ऑफ द बेस प्लेट पैरेलल टू द फ्लेंज, अगर मुझे बेस प्लेट के जो पैरेलल में फ्लेंज लगा रखी है मैंने, उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए भी मेरे पास वैल्यू दे रखा है B इक्वल्स टू A अपॉन L। ए आपका वो जो एरिया निकाला है, एल जो आपका बोल्टेड है या वेल्टेड है, उसमें से जो सभी यूज होगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप 4 में अपन बेयरिंग प्रेशर निकालेंगे, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है W इक्वल्स टू P अपॉन A1। अब A1 क्या होगा, जो भी आप A से सिमिलर एक एंगल सेक्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ना। ये आप किससे सेलेक्ट करोगे, जो आपका कोड है उससे, मतलब स्टील टेबल से आप एक एंगल सेक्शन जो इसके नियर बाई, ए के नियर बाई हो। ये एरिया रिक्वायर्ड है, आपको एरिया प्रोवाइडेड निकालना है। बीच में यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइड अ एंगल सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है जो इसके ए के नियर बाई हो, तो उसको अपन ने A1 एज्यूम कर लिया। अब उसको थ्रू आपका बियरिंग प्रेशर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 5 में आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। बेंडिंग मोमेंट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन निकालना है अपन को। तो अगर फॉर वेल्डेड के लिए केस में अपने पास ये सिंपल फॉर्मूला है, पर बोल्टेड के केस के लिए अपने पास फॉर्मूला ये है ना। दोनों का फॉर्मूला जो है इंटरवेशन देख लीजिएगा, M बराबर WC1 का स्क्वायर अपॉन 2, MD बराबर 1.2 इंटू FOI अपॉन गामा M नॉट इंटू ZE। अगर मैं यहाँ पे ZE की वैल्यू रखती हूँ तो 1/6 इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। इस वैल्यू को और रिजॉल्व करेंगे तो अपने पास सिंपल फॉर्मूला आएगा 0.2 अपॉन 1.1 गामा M नॉट की वैल्यू रख दी इंटू FOI इंटू टी स्क्वायर, जो दो वैल्यूज थी इनको छेड़ा नहीं। ठीक है, अब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और है, अभी तक मैंने टी की वैल्यू के लिए कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं किया, तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो करेगा, ये दोनों के दोनों मूवमेंट एक दूसरे के हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो अपन M इक्वल्स टू MD की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इसके थ्रू अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, ये सारा का सारा कोड में गिवन है। वैसे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन ये समझाने के बेस पे अपन को डिस्क्राइब करने के लिए
अपन इस फॉर्म में लिखा है, तो अपने पास सिंपल से ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको यूज़ करना है। टी बराबर, जैसे इन दोनों को इक्वल किया, टी को इस तरफ ले जाओ, सारी वैल्यू इधर ले जाओ, जो ये हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे इसको 1.1 से, तो आ जाएगा 2.75 इंटू डब्ल्यू इसके होल अपॉन होगा वैसे तो ये है ना, तो और ये रूट के अंदर ही है, अपॉन एफ ऑफ वाई इंटू C1, और वेयर W इक्वल्स टू बेरिंग प्रेशर जो अपन निकाल चुके हैं, T इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ बेस प्लेट एंड गसट एंगल एट क्रिटिकल सेक्शन फॉर बोथ बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन, है ना, दोनों कनेक्शंस के लिए T की वैल्यू ये सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा। और C1 क्या है अपना, बेस प्लेट एक्टिंग एज कैंटिलीवर, जो आपका कैंटिलीवर के फॉर्म में जो मैंने बताया ना ओवरहैंग, वही सेम यहाँ पे C1 की वैल्यू भी वही है। एफ ऑफ आई यील्ड स्ट्रेस है आपकी। तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट आगे की स्टेप अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।